तो भैया बहुत आसान, लेकिन इतने बहुत ज्यादा होता है, थोड़ा सा एक बार समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमसे बोल दिया है कि 300 भैया यहाँ पर दे दिया है, 300 का बोल रहा है कितना प्रतिशत होगा, कितना कितना प्रतिशत होगा यहाँ पर पूछा है। क्या होगा, कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने ले लिया 24 ले लिया, 24 कितना प्रतिशत होगा, ये प्रतिशत हमने लगाना भूल गया, यहाँ पर कितना होगा बोला है। समझिए क्वेश्चन में दिया गया है 300 का कितना प्रतिशत 24 होगा, पूछ लिया है। क्या कर पाएंगे, तो बिल्कुल कर पाएंगे भैया, लेकिन थोड़ा सा सावधानी के साथ चलेंगे, क्वेश्चन का आंसर जरूर कर पाएंगे। अभी ये संख्या दे के नहीं दे के पूछ रहा है, संख्या दे के पूछेगा तब भी बता पाएंगे, बटे में पूछेगा तब भी बता पाएंगे, गुणे में पूछेगा तब भी, किसी भी संख्या का प्रतिशत आप बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही सरलता के साथ बता पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या करना है हमको, ये 300 लिखा है भैया, यहाँ पर 300 को हम लिख देते हैं, 300 का बोला है। अभी आप बोर्ड मास का नियम नहीं सीखे होंगे, नहीं देखे होंगे, तो थोड़ा एक बार जरूर सीखने का प्रयास करेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया है BODMAS, ये बी बोर्ड मास होता है। बोर्ड मास तो यहाँ पर लिखा है, लेकिन इसके ऊपर एक अक्षर और रहेगा जिसको वी बोलते हैं, इसका मतलब वेनकुलम, वेनकुलम का मतलब बार हो जाता है। तो ये दर्शाता है भैया कि पहले क्या होता है कि पहले हमें बार को सॉल्व करना होता है, फिर बी का मतलब छोटा ब्रैकेट, उसके बाद बीच वाला जिनको हम मझला ब्रैकेट बोलते हैं, उसके बाद बड़ा वाला ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, फिर हो जाता है ओ का मतलब ऑफ या का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुना कर दिया जाता है, और फिर डी का मतलब डिवाइड यानी कि भाग कर दिया जाता है, और फिर एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुना कर दिया जाएगा, और ए का मतलब एडिशन यानी कि जोड़ा जाता है, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव किया जाता है भैया। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 300 के बाद इसका का मतलब होगा भैया कि यहाँ पर हम बोर्ड मास का नियम लगाएंगे, और का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा, गुना हो जाएगा। कितना, अब ये कितना क्या होता है भैया, कितना पूछ रहा है, कोई संख्या तो हमें दिया है नहीं, किस संख्या का प्रतिशत बताओ, तो कितना के जगह पर भैया हम x को मान लिया करते हैं, x रख देंगे, प्रतिशत का साइन हटता है तो आप लोग बखूबी जानते हैं भैया कि 100 लग जाता है, और बराबर में कितना दे दिया है, 24 बोल दिया है, 24 का कितना प्रतिशत होगा बोला है, 300 का कितना प्रतिशत 24 होगा, यही हमसे पूछा है। तो चलिए इसको एक बार देखेंगे। अब हमारा क्वेश्चन बन गया है, यहाँ पर क्या करेंगे कि अब जो संख्याएं कटने वाली होती हैं उनको हम काट लिया करते हैं, इस ए 2 शून्य से, और ये 2 शून्य बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, वशम हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचा भैया, अब इस 3 से गुना x में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। 3x बराबर कितना हो जाता है, 24 हो जाता है। 3x बराबर 24 होता है। आप लोग खूब जानते होंगे भैया कि जब ये x, ये 3 इधर से जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में है, ये बटे में लग जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 24 बटे का 3 आ जाएगा। और 3 से काटेंगे जब हमें, तो इसको कैसे काटेंगे, 3 का 1 गुना 3, और 3 अट्ठे के 24 होता है। तो x का मान कितना निकल गया, आप बोलेंगे भैया कि x बराबर 8 निकल गया। यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो 24 कितना प्रतिशत है 300 का, आप बोलेंगे भैया कि 8% है। कितना प्रतिशत, 8%, बिल्कुल राइट आंसर तक आप पहुंच गए। तो चलिए, जैसे कि अब ये क्वेश्चन किसी भी प्रकार से कोई भी संख्या दे करके पूछेगा, कितना भी घुमा के पूछेगा, आप बता पाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और इस टाइप का करेंगे, उसके बाद दूसरी टाइप का क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी उस संख्या को थोड़ा सा बदल देते हैं, नहीं तो आप लोगों को लगेगा कि भैया रटके आए हुए हैं, लेकिन आप लोग खुद से कीजिएगा भैया। कोई भी संख्या आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, उसका प्रतिशत आप बहुत ही आसानी के साथ निकाल पाएंगे। जैसे 300 हमने लिया था, यहाँ पर मैं कुछ भी ले सकता हूं, जैसे हमने 700 ले लिया, 700 यहाँ पर मैं लिखता हूं। 700 का पूछा है, 700 का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत जो है, कितना प्रतिशत 49 होगा, 49 होगा। यहाँ पर प्रतिशत मैं बार बार लगाना भूल जा रहा हूं, कितना होगा यहाँ पर पूछा है। क्वेश्चन में क्या दिया है, 700 का कितना प्रतिशत 49 होगा, 49 होगा, यही हमसे पूछा है। तो क्या बता पाएंगे, तो बिल्कुल बता पाएंगे भैया। क्या करना है, यहाँ पर हम लिखेंगे 700,
700 लिखेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये का के स्थान पर क्या लग जाएगा, का के स्थान पर हम भैया मल्टीप्लाई का साइन, गुना का साइन मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि अभी अभी हमने आपको बताया कि ऑफ या का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुना होता है। कहां पर होता है भैया, तो बोर्डमास के नियम में ये दर्शाया गया है कि जहां पर ऑफ इंग्लिश में लिखा होगा या फिर का हिंदी में लिखा होगा, उसका मतलब जो है गुना हो जाता है। तो यहाँ पर हमने गुना को रख दिया। अब कितना के स्थान पर हम कोई संख्या तो नहीं मान सकते, x को मान लेते हैं। अब ये जब प्रतिशत हटेगा भैया तो बटे के नीचे कितना 100 आ जाएगा और बराबर का हम यहाँ 49 लिख देते हैं। बिल्कुल। अब क्या करेंगे भैया, अब जो कटने वाली संख्याएं होती हैं उनको हम काट दिया करते हैं। क्यों काट देते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाती है इसलिए काट देते हैं। तो चलिए देखते हैं अब क्या करेंगे। इस 2 शून्य से ये 2 शून्य स्वाहा हो गए, बिल्कुल खत्म हो गए। अब क्या बचा है आपके पास, अब x का गुना करो 7 में तो 7x हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, ये 7 और x हो जाएगा बराबर कितना 49 आ गया। अभी जब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो x बराबर 49 बटे का 7 आ गया। अभी 7 से काट देते हैं इसको, 7 गुना 49 होता है, 7 का 7 गुना 49 होता है। x का मान कितना निकल गया भैया, तो x का मान 7 निकल गया और यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आ गई भैया बातें? तो मेरा मतलब था ये आप स्ट्रक्चर बनाना सीख जाएंगे जिस दिन क्वेश्चन कोई भी पूछेगा, कितनी भी बड़ी संख्या का पूछेगा, भले ही आप दशमलव में लेके आए, भले ही वो संख्या दशमलव में चली जाए, लेकिन आप प्रतिशत निकाल पाओगे, इस बात की मेरी 100% गारंटी है। लेकिन एक बार सीखने का, समझने का प्रयास करेंगे और जितना डीप लेवल में आपको मैं बता रहा हूं शायद सब लोगों के समझ में आएगा। और यद्यपि समझ में आ रहा है भैया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे इस क्वेश्चन को। अभी यहाँ पर जैसे अभी संख्या नहीं दिया था और आपसे प्रतिशत निकालने के लिए बोल रहा था, यहाँ पर संख्या दे दे भैया कितना के स्थान पर, फिर क्या करेंगे, जैसे अभी चलिए प्रतिशत का ही पूछ लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया भैया कि 200, यहाँ पर दिया 200 का 30% का 20% कितना होगा। चलिए इसको बाद में कर लेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब ये क्या बोला है, 200 का 30% कितना होगा, क्या कर पाएंगे, तो बिल्कुल कर पाएंगे। हो सकता है कि आप निकाल भी पाए हो, लेकिन चलिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर क्वेश्चन का बना के उसके बाद हम समझते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 200 यहाँ पर लिख लिया। का के स्थान पर क्या रहेगा भैया, आपको खूब पता है कि ऑफ या का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुना होता है। गुना को हमने लिख दिया, फिर 30% बोला है, 30 यहाँ पर लिखेंगे और ये प्रतिशत के स्थान पर बटे के नीचे 100 लग जाता है तो बिल्कुल लग जाता है। अब क्या करेंगे, अब जो कटने वाली संख्याएं होती हैं उनको हम काट दिया करते हैं। तो चलिए काट देते हैं। जैसे कि एक शून्य से एक शून्य समाप्त हो गया और इस शून्य से ये शून्य समाप्त हो गया। अब 20 का 3 गुना कितना होता है भैया, आपको बोलेंगे भैया कि 60 होता है और यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 200 का 30% आप शायद मन में भी बता पाए थे कि कितना होता है, 60 होता है। लेकिन थोड़ा सा गलत संख्या, अजूबी संख्या जैसे 270 आ जाए, 260 आ जाए, 240 आ जाए, वो थोड़ा सा क्वेश्चन में परेशान करती है। कब, जब आपको क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बनाना ना पता हो तो। जैसे चलिए ले लेते हैं कोई भी संख्या यहाँ पर लेकर के और उसका हम जो है आंसर लेते हैं। जैसे देखो, जैसे यहाँ पर दिया क्या है भैया कि 280 दे दिया। 280 का कितना प्रतिशत, का 20% का 20% और फिर का लगा के 40% क्या होगा, बोला है क्या होगा। क्या कर पाएंगे, तो बिल्कुल भैया ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप ना कर पाओ, बस केवल ध्यान से समझने की और सीखने की जरूरत होती है। तो चलिए देखते हैं अभी क्या करेंगे। यहां पर हम लिखेंगे 280,
कितना लिखेंगे 200 और 80 लिख देंगे। 280 यहाँ पर मैंने लिख दिया। उसके बाद का के स्थान पर हमने गुना खींच दिया और 20% बोला है तो 20 बटे का 100 कर दिया और का फिर बोला है का फिर गुना लगा दिया और 40% बोला भी है 40 बटे का 100 कर दिया। बिल्कुल खुश है ना सब लोग? तो बिल्कुल भैया सबके समझ में बात आ रही होगी कि बहुत ही आसानी के साथ आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं, उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए देखते हैं। अभी इस 2 शून्य से ये 1 शून्य, ये 2 शून्य से ये 2 शून्य समाप्त कर दो। कट गया? बिल्कुल कट गया। अब बचा क्या है आपके पास? 1 शून्य से 1 शून्य काट दो और इस 2 से इसको हम 5 बार में उड़ा देते हैं। अब क्या बचा है भैया? अब बचा है क्या आपके पास भैया कि 280 बचा है, 280 नहीं 228 बचा है और यहाँ पर क्या भैया मल्टीप्लाई का साइन लगा है और 1 बटे का 5 बचा है। उसके बाद क्या बीच में मल्टीप्लाई का साइन और 4 बटे का 1 बचा है। कितना बटे का? 4 बटे का 1 बचा है। 4 बटे का 1 बचा है। अब क्या करते हैं हम कि जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है और संख्याएं बट्टे में होती हैं तो हम ऊपर की संख्या ऊपर से गुना और नीचे की संख्या नीचे से गुना कर देते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इस संख्या को हम ऊपर मानेंगे या फिर नीचे मानेंगे। तो नहीं भैया, ये संख्या जो गुना के बाहर होती है इसको हम ऊपर मान के बट्टे के नीचे 1 मान लेते हैं। अब आपको खूब बखूबी पता हो गया होगा कि बट्टे की ऊपर वाली संख्या ये है और नीचे वाली संख्या कौन सी है। अब ऊपर की संख्या ऊपर से गुना कर दो। चलिए कर देते हैं। 28 का गुना 1 में करेंगे भैया तो 28 ही आएगा और फिर से 28 का गुना 4 में कर दो भैया तो कितना आ जाएगा? 25 का 4 गुना कितना होता है? तो 25 का 4 गुना 100 होता है और 3 का 4 गुना कितना होता है? 12 होता है। तो 28 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा। कितना? 112 हो जाएगा। बटे के नीचे कितना? 1 का गुना 5 में 5 और 5 का गुना 1 5। यहाँ पर 5 आ गया। थोड़ा सा और सरल करने का प्रयास करेंगे यद्यपि आप लोग तो कहाँ जाएगा ये कि 5 का 2 गुना 10 होता है। कितना? 5 का 2 गुना 10 हो जाएगा। 5 का 2 गुना 10 और ये बचा 12 आपके पास 10 फिर हो जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा? 2। यहाँ पर बचेगा 2 और बटे के नीचे 5 बच जाएगा। तो 22 सही 2 बटे का 5 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ पाए बातें भैया? तो बिल्कुल समझ में आएंगी। चलिए एक क्वेश्चन मेरा मन ही कर रहा है थोड़ा सा और समझाने का प्रयास करते हैं। एक क्वेश्चन और बताएंगे। जैसे कि यहाँ पर अभी बोल दिया ये संख्या तो दे रहा था, एक बार संख्या ना दे के पूछा और एक बार संख्या दे के भी पूछा। अब एक बार आप लोग ये भी समझ लो कि यद्यपि बटे में पूछ लिया, यहाँ पर दे दिया भैया कि 4 बटे का 12 दे दिया। 4 बटे 12 का उसके बाद दिया है 30% कितना होगा? 30% कितना होगा? अब इसको कैसे बताएंगे? तो आप लोग केवल सीख लो भैया, बाकी आप लोग कर पाओगे। मेरा कहने का पर्पज है हर तरीके का क्वेश्चन आपको बनाना पता होना चाहिए। यद्यपि आप स्ट्रक्चर बना पाए, क्वेश्चन कोई भी होगा 1 सेकंड में लगा पाएंगे। चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर बोला कि 4 बटे 12 का 30% पूछा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 और बटे का लिखेंगे भैया 12 और का के स्थान पर लगाएंगे गुना और 30% लिखेंगे 30 और बटे के नीचे 100 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? जो कटने वाली संख्याएं होती हैं उनको हम काट दिया करते हैं। चलिए काट देते हैं। 1 शून्य से 1 शून्य स्वाहा हो गया भैया। उसके बाद जो है 2 से काट दो इसको तो 2 का 2 गुना 4 और 2 का 5 गुना 10 हो जाएगा। 3 का 1 गुना 3 और 3 का 4 गुना 12 हो जाएगा। 2 का 1 गुना 2 और 2 का 2 गुना 4 हो जाएगा। कितना बचा आपके पास? 5 का 2 गुना 10 बचा। बराबर आपका आंसर क्या आ गया भैया कि 1 बटे का 10 यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रकार से आपको प्रतिशत निकालना पूछेगा बहुत ही सरलता के साथ, बहुत ही आसानी के साथ शायद आप बता पाएंगे किसी भी संख्या का प्रतिशत आपसे पूछे तो। और यद्यपि समझ में आ गया भैया तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, यद्यपि समझ में आ ही गया भैया तो बहुत ही आसानी के साथ आप कर पाएंगे। और मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन होगा। जैसे कि हमने पूछ लिया भैया कि यहाँ पर 250 लेते हैं। कितना लेते हैं? 250 का
250 का कितना 50% कितना होगा। 50 तो थोड़ा आसान हो जाएगा भैया, यहाँ पर 70% कितना होगा बोल दिया है। कितना होगा भैया ये आप लोग बताएंगे। बिल्कुल आसानी के साथ साथ आप हमारे क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, क्योंकि हमने 4 टाइप से आपको प्रतिशत निकालना सिखा दिया है और आप सीख भी पाए हैं। और यद्यपि सीख गए भैया तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएंगे। चलिए इतना ज्यादा समय देने के लिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगली टॉपिक पर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद।